तभी मैंने एक छोटा सा रिसर्च किया, तब मुझे कुछ अजीब संयोग देखने को मिला। मैं आज आपके साथ कुछ बातें शेयर करने आया हूं, जिसको सुनकर आप सोचते रह जाएंगे। आखिर हर 100 साल में ही क्यों महामारी फैलती है? हर सदी के 20वें साल में ही क्यों महामारी फैलती है? आज दुनिया में कोरोना का कहर बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन आज मेडिकल क्षेत्र में तरक्की के बावजूद इसे कंट्रोल नहीं किया जा रहा। सोचिए, आज इतनी सुविधाएं होने के बावजूद इतनी मौतें हो रही हैं, तो 200-300 साल पहले अगर ऐसी बीमारी फैलने से क्या परिणाम आया होगा? ऐसी बीमारी को चलते कई देशों के नक्शे बदल चुके हैं। आज मैं इस वीडियो में जो जानकारी देने जा रहा हूं, इसे आप संयोग भी कह सकते हैं और उसके पीछे का रहस्य भी समझ सकते हैं। इस बात को आप माने या न माने, लेकिन इसने हर बार मानव जाति के ऊपर कहर बरसाया है। यह बात जानकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि महामारी हर 100 साल में वापस लौट कर आती है। हर 100 साल में बीमारी फैलती है और उसे कंट्रोल करने के लिए नई दवाइयां बनानी पड़ती हैं। और यह कहानी आज की नहीं है, ऐसा पिछले 400 सालों में हो रहा है। इन सभी महामारी में एक बात कॉमन है कि यह बीमारी हर सदी के 20वें साल में ही फैलती है। यह संयोग नहीं है कि आज की महामारी 2020 में फैली है। 1720, 1820 और 1920 में भी ऐसा हो चुका है। शुरुआत करते हैं साल 1720 से। 1720 में प्लेग जैसी भयानक महामारी फैली थी। 1720 में फैले प्लेग को ग्रेट प्लेग ऑफ मार्सिल कहा गया है। मार्सिल फ्रांस का एक शहर था और उस वक्त धरती पर जनसंख्या बहुत नहीं थी, लेकिन आप उस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके चलते 1 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। प्लेग फैलते ही 50,000 लोगों की मृत्यु हो गई और अगले 2 सप्ताहों में 50,000 की और मृत्यु हो गई। प्लेग इतने तक नहीं रुका और 1860 में बीमारी चाइना के अंदरूनी इलाके में पहुंच गई और इसके बाद यहां हांगकांग तक पहुंच गई और इसे मॉडर्न प्लेग का नाम दिया गया। यह बीमारी चाइना के सिल्क रूट के रास्ते अन्य देशों तक पहुंची। इन्फेक्टेड चूहे शिप के रास्ते जहां जहां पर शिप रुकी वहां पर प्लेग की बीमारी फैलाते चले गए। चाइना से यह बीमारी भारत में 1889 में पहुंची और इसने भारत में चाइना से ज्यादा कहर बरसाया। प्लेग के चलते भारत में चाइना में करीब 1.25 करोड़ लोगों की जान चली गई थी। यूके के डिफरेंस एवोल्यूशन और रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में ही करोड़ों मौतें हुई थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक प्लेग के वायरस 1959 तक एक्टिव थे, लेकिन आखिर के वर्षों में इससे होने वाली मौत का आंकड़ा साल में 200 हो गया था। यह हांगकांग के पोर्ट सिटी से भारत में दाखिल हुआ था और भारत में इसके सबसे ज्यादा कहर मुंबई, पुणे, कोलकाता और कराची जैसे पोर्ट सिटी में हुआ था। अगर प्लेग के वायरस को शुरुआत में ही नहीं रोका तो यह इंसान को 34 घंटों में ही मार देता है। जैसे यह वायरस फेफड़ों तक पहुंचता है, पहुंचने के बाद कफ के जरिए दूसरे लोगों में फैलता है। अब बात करते हैं 1820 की। 1820 में कालरा एशियाई देशों में इंसानियत पर कहर बनकर टूटा। इसमें जापान, भारत, बैंकॉक, ओमान, चाइना, सीरिया जैसे देशों के करोड़ों लोग इससे प्रभावित हुए। सबसे ज्यादा मौतें थाईलैंड, इंडोनेशिया और फिलीपींस में हुई थी। अब बात करते हैं 1820 के ठीक 100 साल बाद 1920 में स्पेनिश फ्लू का कहर मानव जाति पर टूटा। वैसे तो स्पेनिश फ्लू की शुरुआत 1918 में हो गई थी, लेकिन इसका कहर 1920 में शुरू हुआ। जब विश्व 1918 में पहले विश्व युद्ध से उबर ही रहा था, तब स्पेनिश फ्लू कहर बनकर टूटा। प्रथम विश्व युद्ध में जितने लोगों की जान नहीं गई थी, उससे 2 गुनी जानें स्पेनिश फ्लू ने ली थी। स्पेनिश फ्लू से करीब 5 करोड़ से ज्यादा जाने गई थी, जो इंसानियत की सबसे बड़ी महामारी में से एक थी। माना जाता है कि स्पेनिश फ्लू पश्चिम में सैनिकों के टेंट और भीड़भाड़ वाले एरिया से फैलने की शुरुआत हुई थी। 1918 में जब सैनिक प्रथम विश्व युद्ध के बाद घर लौट रहे थे, तब यह वायरस उनके साथ फैलता चला गया। इस वक्त हवाई यातायात इतना नहीं था जो जहाज और ट्रेन में सफर करते। यह बीमारी करीब 1 से 1.5 साल बाद 1920 में अपना कहर बरसाना शुरू कर दी। स्पेनिश फ्लू ने करीब पूरे विश्व में 5 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान ली और डॉक्टर्स ने इसे सबसे बड़े होलोकास्ट की उपाधि दी थी। इंसान की रोग प्रतिकारक शक्ति फ्लू से लड़ने की काबिल होती है, लेकिन स्पेनिश फ्लू इतनी तेजी से प्रहार करता है कि शरीर इसका सामना नहीं कर पाता। स्पेनिश फ्लू में इंसान के फेफड़ों में तरल बन जाता है और यह संक्रमण में मदद करता है। इसके बाद 2020 में महामारी कोरोना, जिसे आप देख ही रहे हैं। 2020 में चाइना के वुहान से शुरू हुआ यह वायरस अब तक विश्व के 160 देशों में फैल चुका है। आज की तारीख में कोरोना वायरस से अब तक 2,76,518 लोग संक्रमित हो चुके हैं और करीब 11,000 लोगों की मौत हो चुकी है। चाइना से शुरू हुए कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मौत इटली में हुई है। कोविड-19 वायरस से लोग ज्यादा संक्रमित होते हैं क्योंकि इससे लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती। कोरोना वायरस इस रूप से स्पेनिश फ्लू जैसा ही है, लेकिन इससे मृत्यु दर काफी कम है। इसमें जिन लोगों की रोग प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर है, वो इसके ज्यादा जल्दी शिकार होते हैं। इस बात का कोई जवाब नहीं कि महामारी हर सदी के 20वें साल में ही क्यों फैलती है। महामारी के मामले में 20वां साल एक रहस्यमय साल है, जिसे अब तक कोई भी वैज्ञानिक इसका रहस्य को सुलझा नहीं सके हैं। कोरोना वायरस से बचने के लिए मुख्य बातें ध्यान में रखें कि अस्पताल जाएं, सर्दी या छींक आते समय नाक, मुंह को रुमाल या टिश्यू पेपर से ढक लें। आ रहा है, जहां तक संभव हो अपने घर पर रुकें और इस मुहिम को कामयाब बनाने में, कोरोना पर विजय पाने में और कोरोना से जीतने में कामयाब होंगे।